नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है बकरी गोट। तो अपन आज गोट की जो महत्वपूर्ण नस्लें हैं जमुनापारी, बारबरी, बीटल और टॉगनबर्ग, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं बकरी की सामान्य जानकारी। तो बकरी की नस्लों की जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में भी अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले कॉमन बकरी के जो सामान्य जानकारी की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इसके वैज्ञानिक नाम की। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है इसका कापरा हिरकस। कापरा हिरकस, कापरा हिरकस। अगर दोस्तों बात करें इसके कुल की, तो कुल क्या होता है इसका ध्यान रखना। कुल होता है इसका बोविडी। बोविडी, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी सभी का कुल क्या होता है दोस्तों? बोविडी। अगर गुणसूत्र संख्या, क्रोमोसोम नंबर की बात करें, गुणसूत्र संख्या होती है, गुणसूत्र संख्या होते हैं 2n बराबर 60, 2n बराबर 60। और दोस्तों अगर बात करें बकरी के मांस की, तो मांस का प्रकार है या इसके मांस को क्या कहते हैं? मांस को कहते हैं चेवन। चेवन दे दे या चेवण दे दे, एक ही बात है। और इसमें मैथुन की क्रिया या प्रजनन क्रिया कहलाती है मैथुन की क्रिया। मैथुन क्रिया क्या कहलाएगी? सर्विंग। सर्विंग। गाय और भैंस में भी क्या कहलाती है? गाय और भैंस और बकरी में जो मैथुन की क्रिया क्या कहलाएगी? सर्विंग कहलाती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछ लेता है। उसके बाद में मध चक्र अवधि की बात करें, मध चक्र अवधि, तो मध चक्र अवधि भी ध्यान रखना दोस्तों, सभी में समान है। गाय, भैंस और बकरी में 19 से 21 दिन, 19 से 21 दिन। उसके अलावा आप ध्यान रखें भेड़ के अंदर, भेड़ के अंदर होती है 16.5 से 17 दिन आपको मिल सकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मांस का प्रकार कई बार पूछा गया है। वैज्ञानिक नाम इसका ध्यान रखना कापरा हिरकस। गुणसूत्र संख्या ध्यान रखना दोस्तों कितनी होती है? 2n बराबर 60। और कुल गाय, भैंस, भेड़, बकरी का कुल क्या होता है? बोविडी। मैथुन की क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग। और मध चक्र अवधि भी कई बार पूछ लिया गया, 19 से 21 दिन। अगर बात करें अपन मध्यकाल या गर्भावधि काल, गर्भावधि काल की बात करें, तो गर्भावधि काल होता है लगभग 151 दिन, 151 दिन दोस्तों। सबसे कम होता है भेड़ का लगभग 147 दिन, फिर होता है बकरी का 151 दिन। गाय की बात करें तो 282 दिन, और भैंस के गर्भावधि काल की बात करें तो 310 दिन दोस्तों। प्लस माइनस 5 हो सकता है बड़े पशुओं के अंदर। और ऊंट की बात करें तो ऊंट का गर्भावधि काल होता है 390 से 410 दिन। तो आप अन्य को भी कंपेयर करते हुए याद रखें, बाकी आपको इन्हीं को याद रखना है। उसके बाद में तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों। इसके अलावा अपन बात करें विश्व के संदर्भ में, तो विश्व के संदर्भ में ध्यान रखना, विश्व के संदर्भ में बात करें तो विश्व में बकरी की नस्लें, विश्व में बकरी की नस्लें ध्यान रखना दोस्तों कितनी होती है? 60। कितनी होती है? 60 नस्लें पाई जाती हैं विश्व में, 60 नस्लें। और अगर बात करें, हाँ गुणसूत्रों की बराबरी है, ध्यान रखना 60 नस्लें। और भारत की बात करें तो भारत में ध्यान रखना, भारत में बकरी की नस्लें, भारत में बकरी की नस्लें हैं 20 भी मिल सकता है दोस्तों आपको, 21 भी मिल सकता है, 22 भी मिल सकता है। लेकिन अपने को ऑथेंटिक बुक्स के हिसाब से कितना ध्यान रखना है? 20 ध्यान रखना है। 20 आ जाए, 20 के अलावा 21 हो या 22 हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। विश्व के संदर्भ में बात करें तो 60, और भारत के संदर्भ में बात करें तो बकरी की नस्लें कितनी हैं? 20 नस्लें हैं। उसके बाद में इसके जो अन्य नाम हैं, इसे दोस्तों क्या कहते हैं? गरीब की गाय। गरीब की गाय काफी बार पूछ लेता है, गरीब की गाय किसे कहते हैं? तो गरीब की गाय किसे कहते हैं? बकरी को कहते हैं। और ये गरीब की गाय जो संज्ञा दी, ये किसने दी? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। किसने कहा इसको गरीब की गाय? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसे क्या संज्ञा दी? हाँ, गरीब की गाय। तो ये ध्यान रखें। उसके बाद में इसे क्या कहते हैं? डबल एटीएम। डबल एटीएम इनके अन्य नाम है, अन्य नाम है डबल एटीएम। बकरी को क्या कहते हैं? डबल एटीएम। उसके बाद में रनिंग डेयरी, रनिंग
डेयरी दोस्तों बिल्कुल समूह के अंदर रहती है, तो काफी सारा दूध इनके जो आयन व थनों के अंदर होता है, इसलिए इसे रनिंग डेयरी भी कहते हैं। और उसके अलावा कहते हैं दोस्तों इसे चलता फिरता फ्रिज। क्या कहते हैं? चलता फिरता फ्रिज। चलता फिरता फ्रिज यानी जब भी जैसे फ्रिज के अंदर से अपन जो दूध निकाल करके तुरंत उसका सदुपयोग कर सकते हैं, खराब नहीं होता, वैसे ही ये चलता फिरता फ्रिज है, कहीं पे भी अपन दूध निकाल करके और उसका उपभोग कर सकते हैं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान रखें। हाँ, वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस। कुल क्या होता है? बोविडी। गाय भैंस भेड़ बकरी का भी क्या होता है दोस्तों? बोविडी। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 60। मांस की बात करें तो चेवन कहते हैं, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, बीफ गाय के बीफ जो भैंस के मांस को, दलदली भैंस के कैरा, भैंस के मांस को बफन कहते हैं, और बीफ किसके मांस को कहते हैं? गाय के मांस को। तो मांस के प्रकार में से भी क्वेश्चन पूछता है। सर्विंग की क्रिया मध्य चक्र अवधि 19 से 21 दिन। बिल्कुल, गाय भैंस और बकरी में मैथुन की क्रिया और मध्य चक्र अवधि समान होती है। गर्भावधि काल 181 दिन। विश्व में बकरी की 60 नस्लें, भारत के अंदर 20 नस्लें। उसके बाद में गरीब की गाय भी किसे कहते हैं, और ये किसने बताया? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि इसे गरीब की गाय की संज्ञा दी। और डबल एटीएम, रनिंग डेयरी या चलता फिरता फ्रिज भी कहते हैं। तो आपको इनसे संबंधित बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ, उसके अलावा जो अन्य अपन और सामान्य जानकारियों की बात करें तो इसमें से कुछ एक महत्वपूर्ण बातें और पूछ लेता है। अगर राजस्थान में बात करें, राजस्थान की 4 प्रमुख नस्लें हैं, सिरोही, जखराना। हाँ, राजस्थान की 4 प्रमुख नस्लें, 4 प्रमुख नस्लें सिलेबस में दूसरी है, ध्यान रखना। सिरोही, झकराना, सिरोही जिले में झकराना, सिरोही, झकराना, झालावाड़ी, झालावाड़ी यानी झालावाड़ क्षेत्र के अंदर पाई जाएगी झालावाड़ी। और दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ी, मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ी। मारवाड़ी अपन भेड़ की भी पढ़ेंगे। तो सिरोही, झकराना, झालावाड़ी और मारवाड़ी ये नस्लें पाई जाती हैं बकरी की। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी बकरी की। और अब अपन बात करेंगे विस्तृत जानकारी एक एक नस्लों की। तो सबसे पहले अपन चलते हैं। हाँ, उसके अलावा और भी आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे पूछ लेता है अंगोरा, एशिया माइनर की अंगोरा नस्ल से। एशिया, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। एशिया माइनर, एशिया माइनर जगह का नाम है। एशिया माइनर की अंगोरा नस्ल से, अंगोरा नस्ल से मोहेर प्राप्त होती है दोस्तों। मोहेर, मोहेर क्या होते हैं? चमकदार शानदार बाल होते हैं, मोहेर प्राप्त होती है। एशिया माइनर की अंगोरा नस्ल से मोहेर प्राप्त होती है। नोट, ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर पूछ ले अंगोरा ऊन, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो अंगोरा ऊन ध्यान रखना किससे प्राप्त होती है? खरगोश से, खरगोश से। और बकरी को जो पालने का जो उद्देश्य है, दूध, मांस व चमड़ा प्राप्ति के लिए मुख्यतः पाला जाता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ बेसिक जानकारियां। अब अपन बात कर लेते हैं एक एक नस्ल की जो सिलेबस के अंदर है। देखो, काफी सुंदर नस्ल है, भारतीय नस्लों में सबसे बड़ी नस्ल है। थोड़ा सा बेसिक फिर लिखते हैं एक एक को। भारतीय नस्लों में बड़ी नस्ल है और काफी सुंदर नस्ल है। इसका नाम है दोस्तों जमुनापारी। क्या है? जमुनापारी, जो कि उत्तर प्रदेश का इटावा जिला, वहां मुख्यतः ये नस्ल पाई जाती है। और इसकी काफी विशेषता आप देख सकते हैं। रोमन नाक यानी हल्की गोल इसकी नाक होती है। तोतामुखी, तोतामुखी यानी तोता के मुख जैसी इसकी बनावट, इसलिए क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है तोतामुखी जो है चेहरा किसका, किसकी मुख्य विशेषता है? जमुनापारी की। उसके बाद में, हालांकि इसमें दे नहीं रखा है, पिछली टांगों पर लंबे घने बालों का पाया जाना भी इसकी मुख्य विशेषता है। भारतीय नस्लों में अपन बात करें तो भारतीय नस्लों में ये बड़ी आकार की नस्ल है। बहुत अच्छा दूध उत्पादन इसका है जमुनापारी का। तो अपन एक एक इसके टू द पॉइंट अपन लिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जमुनापारी के उद्गम स्थल या उत्पत्ति स्थान की, उत्पत्ति स्थान एवं वितरण की। उत्पत्ति स्थान एवं वितरण, उत्पत्ति स्थान एवं वितरण की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले सभी जानते हैं, अभी मैंने बताया आपको, इसका जो ओरिजिन पैलेस या उत्पत्ति स्थान क्या होता है? उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। मूल स्थान क्या है इसका? उत्तर प्रदेश का
उत्तर प्रदेश का इटावा जिला, कई बार एग्जाम में पूछता है इटावा जिला। आपको पूछ ले कि कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का इसका मुख्यतः उद्गम स्थल है उत्तर प्रदेश, या कौन सा राज्य जमुना पारी का उद्गम स्थल है, तो आपको ध्यान रखना राज्य की बात करें तो क्या करेंगे दोस्तों, इटावा जिला। उसके बाद में अपन बात करें ये कहां पाई जाती हैं, कौन सी नदियों के बीच में, तो यमुना व चंबल, यमुना व चंबल नदी के बीच वाले क्षेत्र में, बीच के क्षेत्र में यह नस्ल पाई जाती है। ठीक है, नदियों की बात करें तो किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो बीच वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और उसके बाद में अगर बात करें विशेषताओं की, तो विशेषताएं देखें आप, सामने आपको इमेज दिखाई दे रही होगी। विशेषता में बात करते हैं तो विशेषता में पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि भारतीय नस्लों में बड़े आकार की, भारतीय नस्लों में बड़े आकार की नस्ल, पहला क्वेश्चन बन गया, बड़े आकार की नस्ल है दोस्तों। उसके बाद में दूसरी शारीरिक विशेषता क्या है जो ये आपको दे सकता है, तोतामुखी या रोमन नाक, यानी हल्की गोल इसकी नाक है। कई बार पूछता है तोतामुखी या तोता के मुख जैसी बनावट, तोतामुखी बनावट किस नस्ल की मुख्य विशेषता है दोस्तों, ध्यान रखना, जमुनापारी की। उसके अलावा और इसकी विशेषता होती है पिछली टांगों पर लंबे घने बालों का पाया जाना। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुके हैं। पिछली टांगों पर लंबे घने बालों का पाया जाना किस नस्ल की मुख्य विशेषता है, ध्यान रखना, यहां इंपॉर्टेंट है सारे एक एक। पिछली टांगों पर लंबे घने बालों का पाया जाना किसकी मुख्य विशेषता है, जमुना पारी की। उसके बाद में शरीर भार की बात करते हैं तो ये इसकी पाया जाना मुख्य विशेषता। उसके बाद में बात करते हैं इसके भार की, तो भार जो है ध्यान रखना, नर का भार हमेशा अधिक होता है। नर का भार होता है दोस्तों 90 किलोग्राम और मादा का भार होता है, मादा का भार 60 किलोग्राम। कितना होता है, 60 किलोग्राम। नर का भार 60 किलोग्राम, नर का भार 90 किलोग्राम और मादा का भार कितना आएगा, 60 किलोग्राम। बिल्कुल ध्यान रखें, काफी बार पूछ सकता है। और काफी बड़े आकार की ये नस्ल है। अगर इसको और किसके लिए पाला जाता है, तो इसको दुग्ध उत्पादन, उपयोगिता में बात करें तो दुग्ध उत्पादन एवं मांस उत्पादन, यानी कैसी है, द्विप्रयोजनी, मांस उत्पादन हेतु, दुग्ध उत्पादन एवं मांस उत्पादन हेतु पाला जाता है। दुग्ध उत्पादन एवं मांस उत्पादन हेतु पाला जाता है, ध्यान रखना दोस्तों, ड्यूअल पर्पज है, दूध उत्पादन और मांस उत्पादन। तो इसका प्रति व्याध में दूध उत्पादन लिख लें, प्रति व्याध में दूध उत्पादन, प्रति व्याध में दुग्ध उत्पादन इसका लगभग 360 से 554 प्रति व्याध में दुग्ध उत्पादन। कोई फिक्स नहीं है, लगभग इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। 360 से 544 लीटर, 44 लीटर ये इसका सामान्यतः क्या है, प्रति व्याध में एक दूधोत्पादन है। और वसा की मात्रा काफी अच्छी पाई जाती है, लगभग वसा प्रतिशत दूध के अंदर, वसा प्रतिशत लगभग 3.5 से 5% तक कितनी पाई जाती है, 3.5 से लेकर के 5% तक पाई जाती है, 3.5 से 5%, 3.5 से 5%। अब आपको याद क्या रखना है, वापस मैं बता देता हूं। सबसे पहले पूछता है जमुनापारी का उद्गम स्थल, तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश का इटावा जिला, उत्तर प्रदेश का
इटावा जिला। उसके अलावा कौन सी नदियों के मध्य पाया जाता है? यमुना और चंबल नदी के मध्य इसके शुद्ध नस्ल पाई जाती है। उसके बाद में शारीरिक विशेषताओं में तोता मुखी, रोमन नाक, पिछली टांगों पर लंबे घने बालों का पाया जाना किस नस्ल की मुख्य विशेषता है? जमुनापारी की। भारतीय नस्लों में बड़े आकार की नस्ल भी कौन सी है? जमुनापारी। कौन सी है? जमुनापारी। ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा दूध उत्पादन की बात करें तो भारतीय नस्लों में भी अधिक दूध देने वाली भी कौन सी है? जमुनापारी है। लगभग एक ब्यात के अंदर 360 से 544 या 550 दे दे 54 लीटर तक जो है प्रति ब्यात ये दूध उत्पादन देती है, जिसमें वसा की मात्रा कितनी होती है? 3.5 से 5% तक होती है। देखो वसा की मात्रा जो है उस पशु को खिलाए जाने वाले आहार के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन शारीरिक विशेषताओं में और उत्पत्ति स्थान में से इसमें क्वेश्चन बनता है। नर का भार लगभग 90 किलोग्राम और मादा का भार होता है 60 किलोग्राम। उसके बाद में नेक्स्ट नस्ल की बात करें, सिटी गोट। दूसरी नस्ल है आपकी सिटी गोट, बारबरी। तो इसका बारबरी उत्पत्ति स्थान, नाम क्यों पड़ा इसका? बारबरी उत्पत्ति स्थान की बात करें तो बारबरी का ध्यान रखना, पूर्वी अफ्रीका का ब्रिटिश सोमानिया का बरबरा क्षेत्र, ब्रिटिश सोमानिया का बरबरा क्षेत्र, इसलिए नाम क्या रख दिया गया बरबरा क्षेत्र के आधार पर? बारबरी। क्या रख दिया गया? बारबरी। और ये नस्ल जो है दिल्ली हरियाणा, कहां पाई जाती है? दिल्ली हरियाणा के यहाँ के जो आसपास के जिले हैं, कुछ एक यूपी के भी हैं, मथुरा वगैरह, वहां पे भी ये नस्ल पाई जाती है। तो दिल्ली हरियाणा के जो गुड़गांव करनाल है ना, हरियाणा के गुड़गांव करनाल जिलों में पाई जाती है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी के एटा मथुरा। आप मुख्यतः ओरिजिन पहले से ध्यान रखें। अब देखो ये तो बात हुई उत्पत्ति स्थान की, तो क्या आएगा? ब्रिटिश सोमानिया का बरबरा क्षेत्र। नाम क्या रख दिया गया? बारबरी या बरबरी भी कहते हैं। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? सिटी गोट। क्या कहते हैं? सिटी गोट कहते हैं। और खास विशेषता क्या है? एक बार में सामान्यतः 2 बच्चे। कितने? एक बार में सामान्यतः 2 बच्चे देती है। 2 बच्चे देती है। बच्चे देना इसकी विशेषता है। उसके बाद में अगर बात करें शारीरिक विशेषता की, किसकी बात करें? शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो शारीरिक विशेषताओं में सबसे पहले जैसे कलर की बात करते हैं, आपको दिख रहा होगा कि इसका सफेद रंग और सफेद रंग के ऊपर कैसे काले भूरे रंग के चकते। तो शारीरिक विशेषताओं में आप लिख सकते हैं कि सफेद जो रंग है, सफेद भूरा, जिसपे कत्थई व काले रंग के धब्बे, सफेद व भूरे रंग पर कत्थई यानी कत्था जैसा रंग, कत्थई व काले रंग के धब्बे। बिल्कुल चित्र के माध्यम से थोड़ा बहुत अलग भी हो सकता है कलर, लेकिन अधिकांशतः सफेद व भूरे रंग की यह नस्ल होती है जिसके ऊपर काले व कत्थई रंग के क्या होते हैं? धब्बे होते हैं। ठीक है, काफी फेमस है, सिटी गोट है, साफ सुथरी नस्ल है, हड्डियां काफी इसकी सुंदर होती हैं, बनावट इसकी काफी अच्छी होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सिटी गोट। यानी शहरी क्षेत्रों में या घर पर भी इसको बांध करके पाला जा सकता है। कौन सी नस्ल को बात कर रहे हैं अपन? बारबरी नस्ल की। तो काले कत्थई रंग के जो हैं इसके ऊपर धब्बे होते हैं, ये इसकी शारीरिक विशेषता है। उसके बाद में बात करते हैं, हड्डियां सुंदर होती हैं, कान छोटे होते हैं। कान कैसे होते हैं इसकी ध्यान रखना, कान छोटे, चित्र में आप देख रहे हैं बिल्कुल कान छोटे हैं, जमुनापारी के बड़े हैं, कान छोटे व हिरनी जैसे, ये शारीरिक विशेषताएं हैं इसकी मुख्य। उसके बाद में इसके वयस्क जो बकरे का भार
बहुत ज्यादा नहीं होता। वयस्क बकरे का भार जो है 38 किलो, वयस्क बकरे का भार 38 किलो, 38 किलो। और बात करें बकरी के भार की, तो बकरी का भार होता है लगभग 23 किलो। बहुत ही हल्की है। बकरी का भार 38 किलो, 23 किलो। ये कोई आंकड़े ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। शहरों में या सिटी गोट बता चुका मैं आपको। उसके बाद में बात करें उपयोगिता की, तो उपयोगिता में बात करें, उपयोगिता में बात करें तो प्रतिदिन 1 से 1.25 लीटर दूध प्रतिदिन। देखो दूध उत्पादन ज्यादा नहीं है, दूध प्रतिदिन, इसलिए वसा प्रतिशत दूध में कितनी होगी, वसा प्रतिशत काफी अच्छी होगी इसके दूध में, लगभग 4.5 से 5% तक वसा की मात्रा होगी। 4.5 से 5% तक इसके दूध में क्या होगी, वसा की मात्रा होगी। और ये अधिकतम एक दिन में 3 लीटर दूध, कितना दे सकती है, 3 लीटर दूध दे सकती है। लगभग 12 से 15 माह में 2 बार ब्याती है। कितनी बार, 2 बार ब्याती है, क्योंकि इसका गर्भावधि काल जो है लगभग 5 महीने होता है। कितना होता है, 5 महीने 181 दिन, 151 दिन। उसके बाद में ये पुनः ब्याह जाती है, तो 12 से 15 माह में ये लगभग 2 बार ब्याती है। और सामान्यतः एक बार में कितने बच्चे देती है, 2 बच्चे देती है। तो उसके बाद में अपन वापस चर्चा कर लेते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। पहला, इसका उत्पत्ति स्थान या उद्गम स्थल की बात करें तो ध्यान रखना, पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमानिया का बर्बरा क्षेत्र, पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमानिया का बर्बरा क्षेत्र इसका मुख्यतः उद्गम स्थल है। अगर उसके बाद में बात करें कि ये भारत में कहां कहां पाई जाती है, तो दिल्ली, उसके बाद में हरियाणा, दिल्ली हरियाणा के बाद में यूपी के एटा और मथुरा जो जिले हैं वहां ये मुख्यतः पाई जाती है। इसके जो उपनाम आप ध्यान रखना, इसे सिटी गॉट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि शहरों के अंदर ये आसानी से जो रख करके पाली जा सकती है, साफ सुथरी नस्ल है, हड्डियां इसकी काफी सुंदर होती हैं, एक बार में सामान्यतः 2 बच्चे देना इसकी सामान्य विशेषता है। और ये लगभग 12 से 15 महीने के अंदर कितनी बार ब्याती है, 2 बार ब्याती है। कान काफी छोटे व हिरनी जैसे होते हैं। रंग की बात करें तो इसका सफेद भूरा रंग, जिसके ऊपर काले व कत्थई रंग के क्या होते हैं, धब्बे होते हैं, ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट है, बकरी की नस्लों में अपन बात कर रहे हैं बीटल। क्या है, बीटल। तो इसका उद्गम स्थल या उत्पत्ति स्थान की बात करें, उत्पत्ति स्थान एवं वितरण की बात करें तो उत्पत्ति स्थान क्या होगा, ध्यान रखना, इसका पंजाब का गुरदासपुर जिला। मुख्यतः उद्गम स्थल क्या है इसका, पंजाब का गुरदासपुर जिला, ठीक है, पंजाब का गुरदासपुर जिला। तो नॉर्मली अगर ये पूछे कि बीटल का मुख्यतः उद्गम स्थल जो है वो कौन सा राज्य है, तो पंजाब करना है। उसके अलावा और ये कहां कहां पाई जाती है, अमृतसर, पटियाला व मलेरकोटला, अमृतसर, पटियाला व मलेरकोटला में पाई जाती हैं। पाकिस्तान में भी पाई जाती हैं, कुछ भागों में पाई जाती है, लेकिन अपने को मुख्यतः उद्गम स्थल आपको ध्यान रखना है। क्या आएगा, कौन सा जिला आएगा, गुरदासपुर जिला। कौन से का, पंजाब का गुरदासपुर जिला इसका मुख्यतः ओरिजिन है। उसके अलावा ये कौन सी नदी के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ध्यान रखना, रावी नदी के क्षेत्र में, रावी नदी के क्षेत्र में इस नस्ल की बकरियां पाई जाती हैं।
प्रश्न पूछ ले कौन सी नदी के में, तो रावी नदी। कौन सी ध्यान रखेंगे, रावी नदी। सतलज व रावी की बात और की थी अपन ने, भैंस की नस्लों के अंदर भी ध्यान रखना। और यहां जमुना पारी में बात की तो यमुना व चंबल के मध्य में पाई जाती थी जमुना पारी की। और यहाँ रावी नदी के क्षेत्र में किस नस्ल की बकरियां पाई जाती है, ध्यान रखना, बीटल नस्ल की। उद्गम स्थल क्या है, पंजाब का गुरदासपुर जिला, पंजाब का गुरदासपुर जिला। ये मुख्य बातें हैं इसकी। उसके बाद में बात करें विशेषताओं की, विशेषता की बात करते हैं। विशेषताएं, तो विशेषताएं क्या क्या हैं, इसकी विशेषताएं हैं, ये कैसा है, रंग दिख रहा होगा, काला कत्थई। कैसे होते हैं, काला कत्थई, कभी कभी सफेद पर भी जो है कत्थई धब्बेदार, तो काला कत्थई रंग का इसका रंग होता है, काला कत्थई, काला कत्थई, काला कत्थई इसका रंग होता है। खास बात होती है इसकी, नर में क्या पाई जाती है दोस्तों, नर में दाढ़ी। अन्य से अलग विशेषता यही है, नर में क्या पाई जाती है, दाढ़ी, नर में दाढ़ी पाई जाती है, नर में क्या पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है। और ये किससे मिलती जुलती है, बिल्कुल जमुना पारी से मिलती जुलती है, जमुना पारी से मिलती जुलती है। लेकिन जुलती है, लेकिन उससे आकार छोटा होता है, लेकिन उससे से आकार छोटा होता है, आकार छोटा होता है, ध्यान रखना। तो इसलिए इसमें भी ध्यान रखना क्या आएगा दोस्तों, इसमें भी रोमन नाक, क्या मिल सकता है, रोमन नाक। रोमन नाक इस नस्ल की विशेषता है, जमुनापारी नस्ल की भी विशेषता है। लेकिन अगर दोनों आ जाएं तो आपको क्या करना है, जमुनापारी मुख्यतः करना है। तो इसकी कुछ एक विशेषताओं की बात हुई। और बकरों के वजन की बात करें, वजन की बात करें, नर के वजन की, नर का वजन, नर का जो वजन हमेशा क्या होता है, मादा से ज्यादा। नर का वजन होता है लगभग 75 किलो और मादा का होता है, मादा का भार होता है लगभग 50 किलो। कितना होता है, 50 किलो। ठीक है, ये मुख्यतः आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें उपयोगिता की, तो उपयोगिता में ध्यान रखना, ये दूध व मांस दोनों के लिए पाली जाती है, दूध व मांस दोनों के लिए पाली जाती है। दूध व मांस दोनों के लिए पाली जाती है। और बात करें लगभग अधिकतम औसतन दूध ध्यान रखना, औसतन दूध कितना देती है प्रतिदिन, 1.8 किलो। और अधिकतम दूध देती है 5.2 किलो तक। और जिसमें औसतन वसा की बात करें तो वसा भी लगभग इसमें क्या पाई जाती है, औसतन पाई जाती है लगभग 4.5%, 4.5%। अपन ने जमुनापारी के दूध में पढ़ा लगभग 3.5 से 5%, ज्यादातर में अपन ने 4.5 से 5 के बीच में पढ़ा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये इसकी बात हुई मुख्यतः शारीरिक विशेषताओं की, उत्पत्ति स्थान की। तो उत्पत्ति स्थान वापस ध्यान रखें, प्रश्न क्या पूछेगा, बीटल का उत्पत्ति स्थान होता है पंजाब का गुरदासपुर जिला। किस नस्ल के नर में दाढ़ी पाई जाती है, तो आपको करना है बीटल। और इसकी भी क्या विशेषता है, रोमन नाक, इसकी भी विशेषता है। रंग कैसा होता है, काला मुख्यतः रंग होता है। और इसको किस किस उद्देश्य के लिए पाला जाता है, दूध व मांस दोनों के लिए पाला जाता है। नर का भार कितना होता है, 75 किलोग्राम, और मादा का भार कितना होता है, 50 किलोग्राम। ये देखो टॉगन वर्ग, तो पहला क्वेश्चन तो यही है, ये कैसी नस्ल है दोस्तों, ध्यान रखना, विदेशी नस्ल। कैसी है, विदेशी नस्ल, कई बार पूछा जा चुका है। टॉगन वर्ग कैसी नस्ल है, विदेशी नस्ल है। अच्छा दूध उत्पादन देती है, लगभग 5 से 6 लीटर तक दूध देती है। स्विट्जरलैंड इसका जो है मुख्यतः उद्गम स्थल है, हॉर्नलेस है, इसमें सींग नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें मुख्यतः क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या होता है, ध्यान रखना, मूल स्थान होता है पूर्वोत्तर स्विट्जरलैंड की, पूर्वोत्तर
स्विट्जरलैंड, पूर्वोत्तर स्विट्जरलैंड की ऊंची पहाड़ियों की टोगनबर्ग घाटी। भाई इसका नाम क्यों पड़ा टोगनबर्ग? इस टोगनबर्ग घाटी के कारण नाम पड़ा। लेकिन आपको प्रश्न ये पूछेगा कि टोगनबर्ग का ओरिजिन पैलेस या उद्गम स्थल कौन सा देश है? तो दोस्तों आपको करना है क्या? स्विट्जरलैंड। कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। और ये स्विट्जरलैंड के अंदर टोगनबर्ग की जो ऊंची पहाड़ियों की जो घाटी है, यानी घाटी जो दो पर्वतों के बीच के मध्य का जो सकरा रास्ता होता है, वहां ये नस्ल मुख्यतः पाई जाती है। टोगनबर्ग घाटी उसका नाम है। उसके नाम के आधार पर इसका क्या नाम रख दिया गया? टोगनबर्ग रख दिया गया। लेकिन ओरिजिन पैलेस में आपको मिलेगा तो क्या मिलेगा? स्विट्जरलैंड। क्या मिलेगा? स्विट्जरलैंड, जो कि गाय की एक ब्राउन स्विस नस्ल है, उसका भी ओरिजिन पैलेस क्या है? स्विट्जरलैंड। टोगनबर्ग सही है, यस। तो ऊंची पहाड़ियों की टोगनबर्ग घाटी। उसके बाद में बात करें इसके जो रंग की बात करें तो रंग कैसा होता है? हल्का भूरा। रंग कैसा होता है? हल्का भूरा, जैसे कलर में दिखाई दे रहा है। या उसके अलावा सफेद भी मिल सकता है आपको, हल्का भूरा, ठीक है, या जिस पर सफेद या कत्थई रंग के धब्बे, जिस पर सफेद हल्के हल्के या कत्थई रंग के धब्बे, या कत्थई रंग के धब्बे हो सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई इसकी कलर की, रंग की। उसके बाद में चेहरे के दोनों तरफ कानों के थूथन पर सफेद या हल्के रंग की पट्टी। चेहरे के दोनों तरफ थूथन, थूथन जानते हो, यानी जो मुख का अग्रिम हिस्सा है, चेहरे के दोनों तरफ कानों से थूथन तक, सॉरी, कानों से थूथन तक, कानों से थूथन तक, ये देख सकते हैं आप, कानों से थूथन तक ये आ रही है। हाँ, चेहरे के दोनों तरफ कानों से थूथन तक सफेद रंग की पट्टी, सफेद रंग की पट्टी, इसकी ध्यान रखना क्या है? मुख्य विशेषता, मुख्य विशेषता। तो आपको ध्यान रखना है चित्र के माध्यम से। रंग कैसा है इसका? सफेद है, जिसके ऊपर कैसे धब्बे हो सकते हैं? ध्यान रखना, सॉरी, भूरा है जिस पर सफेद व कत्थई रंग के धब्बे हो सकते हैं। और चेहरा जो है, चेहरे के अंदर ऊपर कानों से लेकर के थूथन तक क्या होती है? सफेद रंग की पट्टी होती है। ये इसकी क्या है? मुख्य विशेषता है। उसके बाद में बात करें, हाँ, मुंह छोटा व सीधा, कोई खास लिखने की बात नहीं है। शरीर पर जो है बाल चिकने होते, और शरीर पर बाल चिकने, इनमें कोई नहीं पूछेगा, नॉर्मल विशेषताओं, बाल चिकने, शरीर पर बाल कैसे होते हैं? चिकने होते हैं। और पिछली टांगों पर भी इसके जो सामान्यतः बाल पाए जाते हैं, लंबे बाल पाए जाते हैं, जमुनापारी की तरह। खास विशेषता क्या है? पहली, यह विदेशी नस्ल है। उद्गम स्थल क्या है इसका? स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड की टोगनबर्ग घाटी। और सबसे ज्यादा दूध देने वाली। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी उपयोगिता में, तो एक दुधारू नस्ल है। कैसी है? दुधारू नस्ल, दुधारू नस्ल है, मांस के लिए नहीं पाली जाती, दुधारू नस्ल है। दूसरा, प्रतिदिन 5 से 6 लीटर दूध, प्रतिदिन 5 से 6 लीटर दूध देती है, जिसमें वसा प्रतिशत की बात करें तो वसा प्रतिशत होती है 3 से 4%। वसा प्रतिशत कितनी होती है? 3 से 4%, औसतन 3 से 4%। और ध्यान रखना, ये बकरियां जो हैं लगातार, बिल्कुल भैंस पालने की जरूरत ही नहीं है, लगातार 2 वर्ष तक दूध देती रहती हैं।
दूध देती रहती हैं। ये इसकी खास विशेषताएं हैं। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, अपन ने 4 नस्लों के बारे में पढ़ा है। पहला जमुनापारी, उत्तर प्रदेश का इटावा जिला, और जो कि दूध व मांस दोनों के लिए पाली जाती है। भारतीय नस्लों में भारी नस्ल है, बड़े आकार की नस्ल है, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। रोमन नाग तोतामुखी, उसका चेहरा, उसकी मुख्य विशेषता है पिछली टांगों पर लंबे घने बालों का पाया जाना, उसकी क्या है, मुख्य विशेषता है। दूसरा अपन ने पढ़ा बारबरी, जिसे सिटी गॉट के नाम से भी जानते हैं। सामान्यतः एक बार में कितने बच्चे देती है, 2 बच्चे। और पूर्वी अफ्रीका का ब्रिटिश सोमानिया का बरबरा क्षेत्र उसका उद्गम स्थल होता है। उसके बाद में जो तीसरी नस्ल अपन ने पढ़ी बीटल, और बीटल की जो उद्गम स्थल की बात करें तो पंजाब का गुरदासपुर जिला, और इसकी खास विशेषता है नर में क्या पाई जाती है, नर में क्या पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है। नर में क्या पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है। और बात करें तीसरी नस्ल टोगन वर्ग, जो कि एक विदेशी नस्ल है, प्रमुख दुधारू नस्ल है, प्रतिदिन 5 से 6 लीटर तक दूध देती है। 5 से 6 लीटर तक दूध देती है, जिसमें औसतन 3 से 4% वसा होती है। और खास विशेषता है ये ब्याने के पश्चात लगातार 2 वर्ष तक दूध देती रहती है। ठीक है दोस्तों, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, तो इनके बारे में आप बिल्कुल नॉलेज रखें। निश्चित इनसे ही रिलेटेड बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और बाकी के अगर कोई एक्स्ट्रा और क्वेश्चन बनेगा तो मल्टी चॉइस जो क्वेश्चन अपन बनाएंगे उनके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।